हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा डेफिनेशन है और डेफिनेशन में से बहुत कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या बोला है कि एनी रियल नंबर, अगर कोई भी एक रियल नंबर है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, बस सुनो ध्यान से, कि एनी रियल नंबर अगर मान लो कि हमें दिया गया है रियल नंबर जो x है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लाइक दिस। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, और साथ में क्या बोल रहा है ये कि ये क्या कहता है, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा GI यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा दैट विल बी लेस, दैट विल बी क्या होगा, लेस देन और लेस देन और इक्वल टू x। यही इसका डेफिनेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार मैं इसको पूरा रिवाइज करके बोलता हूं कि इफ ए रियल नंबर लाइक x that is denoted by like this, it is the greatest integer function and the greatest integer function of any real number is less than or equal to x। मतलब किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो या तो इससे कम होगा या तो इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, ये कहना चाहता है। और चूंकि आपको पता है कि x इज द इंटीजर, सॉरी रियल नंबर, x इज द, और ये किसकी बात की जा रही है, इंटीजर्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, दोनों में कुछ फर्क है क्या, बेशक है यार। रियल नंबर तो पूरा का पूरा ब्रांच है, माइनस इंफिनिटी से लेकर यहाँ पे 1.2 हो सकता है, 1 हो सकता है माइनस का, प्लस का 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है प्लस का, डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू हो सकती है, सारी वैल्यू हो सकती है। बट जो इंटीजर की बात की जा रही है जिसको हम जेड बोलते हैं, इट ऑलवेज एक कंफर्म नंबर होता है, इंटीजर होता है। द होल नंबर के साथ माइनस प्लस लगा दो, होल नंबर के साथ क्या लगा दो, माइनस और प्लस लगा दो, मतलब लाइक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और लाइक दिस। तो देयर द वाइड डिफरेंस, क्योंकि रियल अलग है और ये अलग है। हमें ये चाहिए, फॉर एनी रियल नंबर वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, बट विच टाइप ऑफ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा, हाँ ये क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यानी हमें हर एक रियल नंबर के लिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, रूल यही है। बस ये दो लाइनें, ये दो लाइन क्या, दो तीन वर्ड्स में जो एक लाइन कंप्लीट कर दिया गया, बस वही है, सब कुछ यही है, यही सब कुछ समझना है आपको। एक बार समझ लेते, एक बार क्वेश्चन एक करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको हटाओ। तो आपको क्या बताया मैंने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा दैट विल बी लेस और इक्वल, दैट विल बी लेस और इक्वल। अच्छा, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं और साथ साथ समझ भी लेंगे इसको। ये मैंने लिखा, आपको पता है कि दिस इज द रियल नंबर, रियल नंबर, और जब मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, इसको बिग ब्रैकेट में डाला है ना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब यहां देखते हैं, इसको यहां समझ लेते हैं फिर। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना। तो ये है, ये क्या होगा आपके पास, 0 होगा, इधर -1 मिलेगा। यहाँ पे हम कहीं ये रियल नंबर का ग्राफ नहीं करके हम एक काम कर लेते हैं, इसको इंटीजर का ग्राफ बना लेते हैं तो भी चलेगा, रियल नंबर का ग्राफ बनाओ तो भी चलेगा। पहले हम रियल का ही बनाते हैं क्योंकि रियल हमारे पास नंबर्स हैं, उसको पता करने के लिए 1 2 3। अच्छा, अब इसकी बात कर रहे हैं, 2.75 कहां पे होगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब अप्रोक्स कहीं पे यहाँ पे होगा, हमने ये मान लिया ये 2.75 है। क्वेश्चन देखो, मतलब ये रूल देखो, रूल क्या कह रहा है, you have to find integer that will be less or equal to। तो इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, हमें इंटीजर चाहिए ना।
तो इंटीजर इसके इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है ही नहीं। 2.75 इज द रियल नंबर नॉट इंटीजर, यानी वी कैन नॉट यूज 2.75। हमें रियल, हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो बताओ मुझे इससे लेस, इससे क्या चाहिए लेस का मतलब हमें कहां जाना है, इधर जाना है। इससे इधर जाते वक्त सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिला आपको, सबसे बड़ा ग्रेटर इंटीजर बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा, 2। सबसे बड़ा क्या मिलेगा, इससे बड़ा तो कोई नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे पहले सबसे बड़ी इंटीजर संख्या नंबर कौन सा होगा, तो दैट विल बी 2। समझ में आया ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, दिस इज लेस और इक्वल, बट दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है ही नहीं, हमें इंटीजर लेना है। हाँ इंटीजर होता तो हम वही लेते, जैसे कि मान लो कि मैंने कहीं पे लिख दिया 3 और चलो हटा दिया, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये इसका जो ग्रेटर इंटीजर होगा वो 3 ही होगा, बिकॉज दिस इज द 3, ये इंटीजर ही है। इक्वल भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये बोला था कि हमें सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढना है जो क्या हो सकता है, या तो वो छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। समझ गए, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। अच्छा चलो 0.75 अब हम बात करते हैं। अब बताओ मुझे कि इसका ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, जो हमने वहां पढ़ा है उस पर ध्यान रखना है और इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं इसे, ये हमारे पास -2 है और ये -3 है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, अप्रोक्स यहाँ पे कहीं मिलेगा -2.75, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन क्या बोला था, दैट विल बी लेस देन, तो लेस का मतलब जहां भी ये आ गया उससे आगे तो जाना ही नहीं है, आगे जाना तो है ही नहीं, पीछे जाना है आपको, यानी कि आपको यहां से कहां जाना है, इस साइड जाना है ना। तो बताओ मुझे सबसे ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा, -3, यानी दिस आंसर विल बी -3। तो क्या आपको अब समझ में आया या अभी भी डाउट है, बोलो पक्का। हाँ। ठीक है ना संदीप। हाँ भैया ठीक है। चलो इसे इसी फंक्शन को जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मतलब फ्लोर तो पता ही है आपको, हाँ फर्श वाला, इसमें तो है ही नहीं। फ्लोर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, नहीं दे रखा, कहीं नहीं, नाम नहीं दे रखा, आधा तो रखा है इसमें, कोई नहीं। ठीक है, इसको हम फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, देखो क्यों फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे, मतलब कि ग्राफ बनाएंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। क्या नाम हो सकता है इसका, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा इस नाम से भी से जाना जाता है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। क्यों फ्लोर फंक्शन है भाई, इस फ्लोर का मतलब क्या होता है, 2 फ्लोर होते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताओ मुझे, बाद में करेंगे बात। यहाँ देखो, हमें x जो है ये इनपुट्स है, ठीक है। आपको ग्रेटर इंटीजर बताना है, बताओ ग्रेटर इंटीजर कैसे बताओगे आप, y पे हमारा ग्रेटर इंटीजर है, याद है ना आपको, ऐसे ऐसे बोला जाता है कि f(x) इक्वल टू दिस, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दैट विल बी इक्वल टू y, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहां से, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 और समथिंग। एक बात बताओ, मैं 1 कहीं पे x में पुट करूं तो मुझे इंटीजर क्या मिलेगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। अगर मैं 1 x की जगह पे पुट करूंगा तो मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 1 ही होगा। 1.2 पुट करूंगा तो 1.2 पुट करूंगा तो
1 होगा। अगर 1.3 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1.4 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1.7 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1.8 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1.9 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि आप यहां से यहां तक के लिए, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, 1 पुट किया तो भी 1.2 1.2 1.3 1.4 1.9 तक आपने पुट किया, या 1.999 तक पुट किया, तो भी आपको वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। पर जैसे आपने वैल्यू 2 हाँ पुट कर भैया। दिया, यानी कि 2 आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको याद होगा इंटरवल के लिए मैंने बताया था ये ग्राफ, कि जब आप इसकी वैल्यू को यूज नहीं करते तो आप क्या करते हो? इसको जो है ब्लैंक होल दे देते हो, बताया था ना। तो यानी कि आपने जब 2 पुट किया तो क्या मिला आपको? आपको 2 मिला होगा यहाँ पे, ये 1 था, ये 2 था। नहीं आया समझ में? आया ना? यानी कि 2 के बाद आप हाँ 3 भैया। तक जाओगे, लेकिन 3 पुट नहीं कर सकते। उसी तरीके से 3 से 4 तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ 3 मिलेगा, मिलेगा ना? और कहां तक? हाँ भैया। तो आप 4 तक जाओगे लेकिन 4 यूज नहीं करोगे। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये फ्लोर बन रहा है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये फ्लोर बन रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। ठीक है ना? ठीक है। मतलब बड़े से वैल्यू के लिए भी वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, और कहां तक? जब तक कि उसे ग्रेटर इंटीजर दूसरा ना मिल जाए। माइनस वाले के लिए भी देख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। बना ले क्या उसके लिए भी? हाँ, एक दो बना के देख लेते हैं। ये है -1, ये है -2, ये है -3। अब बताओ, अगर मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया है, ये तुम्हें तुम्हें करना है। ये बताओ मुझे पहले, -1 से लेकर -2 तक -3 तक। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? -1 पुट करने पे क्या मिलेगा? ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है ना? तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? ठीक है। हाँ, 1 ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो बताओ, 0 पे करूंगा तो 1 मिलेगा ना? हाँ भैया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा बताओ? 1 मिलेगा क्या? -1 मिलेगा, ये हमारे हाँ। पास जो 1 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा? माइनस में 0.06 मैंने पुट कर दिया, या 0.66 पुट कर दिया, क्या मिलेगा बताओ? इसका ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट के लिए ये आगे जाएगा, आगे का मतलब हाँ भैया। यहाँ 1 पे पहुंच जाएगा। 1 से जैसे मैं यहाँ तक आऊंगा, हाँ। यहाँ तक आऊंगा ना, उसके बाद मैंने 1 पुट कर दिया, हाँ। -1, -1 पुट कर दिया, तो -1 के लिए क्या होगा ग्रेटर इंटीजर? -1 ही होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन मैंने अगर माइनस में 1.2 कर दिया, 1.1 कर दिया, तो कहां पहुंच जाएगा वो? ठीक वो है। यहाँ पहुंच जाएगा, हम्म। वो नीचे पहुंच जाएगा -2 पे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ कोई भैया। प्रॉब्लम है? ठीक तो ये है। यहाँ से आ रहा है। आगे की तरफ मूव नहीं। करेगा। ठीक है ना? सही है गलत है? ठीक है। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड, -1 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 पे ये ठीक। नॉट इंक्लूडेड होगा, और यहाँ 1 के लिए 2 जो है इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब आप -1 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते 2 के लिए। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ठीक है। -1 पुट करने पे तो 1 आएगा ना। हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा? आपने -1 पुट किया था, तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या आया था? 1 आया था ना माइनस का। तो -1 पुट करने पे ये यहाँ तो नहीं हाँ आ भैया। सकता, ये तो यहीं पे रुक जाएगा। नहीं। बट इसके बाद जो सारी वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाएगी? 2 पे चली जाएगी। अब आया समझ में कुछ? वैसे ही अगर हम बात आगे भी करते हैं -3 के लिए, तो जैसे मैंने -2 पुट किया मैंने, तो -2 तो अगेन यहीं पे रह गया ना, यानी 3 वाले पे तो नहीं होगा, 3 वाले को यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे। -2 के लिए 3 यूज नहीं हो सकता, लेकिन -2 से थोड़ा भी अगर हम आगे बढ़ेंगे, -2 से थोड़ा भी आगे, मतलब -2.21 कर दिया, -2.2 कर दिया, तो उस सिचुएशन में सबका सब क्या आएगा? 3 पे आ जाएगा, 3 वाली लाइन पे आ जाएगा, तो ये फ्लोर बनते चला जाएगा। तो इस ग्राफ में कोई डाउट है?
कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? यही देख रहा हूँ भैया। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ द GIF, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कहीं पे, मान लो कि ये -n है, क्या है हमारे पास? -n है, ठीक है ना? और -n का मुझे ग्रेटर इंटीजर निकालना है। क्या निकालना है? तो आई कैन राइट दिस माइनस इनटू दिस। क्या है ये? समझ में नहीं आया। इफ n इज इंटीजर, इफ n इज इंटीजर, n क्या है? इंटीजर है। तो और साथ साथ क्या कह रहा है कि एंड x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर बिटवीन n एंड n+1, यानी n एक इंटीजर है। तो अब हमारा जो कंडीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे कि n की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि -15 रख दिया या -2 रख दिया आपने, ठीक है? तो आई कैन राइट दिस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 2 का इंटीजर क्या होता है? ग्रेटर इंटीजर क्या होता है? 2 2 ही होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2, यानी किसी इंटीजर के लिए आप माइनस को बाहर कर सकते हो, और जो बच गया उस प्लस का ग्रेटर इंटीजर GIF निकाल लो और लिख दो, दोनों सेम रहेगा। ये केवल इंटीजर के लिए है, समझ में आया? हाँ, सिर्फ इंटीजर हो तो, क्योंकि सिर्फ इंटीजर हो तभी ये फॉलो कर पाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो ये उसके लिए है, इसलिए बोला गया यहाँ पे कि n क्या है हमारा? इंटीजर है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा देखो, ठीक है। अगर जब इंटीजर ना हो, मतलब कि x रियल हो, x क्या हो? रियल हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यानी कि -x की अगर हम बात कर रहे हैं, -x की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये होगा माइनस ऑफ x का GIF, माइनस ऑफ x का GIF अगेन -1, अगेन -1। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लो कि k की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू जो है वो माइनस में 1.5 है, ठीक है ना? माइनस 1.5 है। मुझे इसका क्या निकालना है? ग्रेटर इंटीजर निकालना है। डायरेक्टली अगर निकालते हैं हम, डायरेक्ट निकालने आता है आपको, तो 1.5 का ग्रेटर GIF क्या होगा? -2 होगा। चलो, आपने निकाल दिया, -2 होगा। अब इसके इस फॉर्मूले के बेस पे निकाल लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास है? -1.5 का GIF मुझे निकालना है। तो ये कह रहा है कि आप ऐसे कर सकते हो कि GIF निकाल दो +1.5 का, उसके साथ माइनस लगा दो, ठीक है ना? एंड अगेन -1 कर दो। 1.5 का GIF क्या होगा? 1 होता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा -1, और फिर से -1, इट बिकम -2। ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी है जो पहले से वो डिफाइन, ये इसलिए कर रखा गया है क्योंकि आपको कभी कभी माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है। सुनो, माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है कभी कभी, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है, जो बेसिक जो चीजें बताई गई है ना, वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कुछ भी याद ना रहे, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी आपको कुछ भी याद ना रहे, लेकिन आपको जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, जो आपने फॉर्म ये पढ़ लिया था, इसका डेफिनेशन जो सही से पढ़ लिया है, डेफिनेशन सही से पढ़ लिया है, तो वहां से वो सारा कुछ निकाल सकते हो आप। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या करता है? आपको सपोर्ट करता है कि आप थोड़ा सा क्विकली आंसर के पास पहुंच सको, ठीक है ना? समझ गए? नहीं समझे? चलो, यहां देखो समझ गया भैया। क्या है हमारे पास। अगर मान लो कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस के, एक्स प्लस, आपको पता है दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज द रियल नंबर, और दिस रियल है। इज द इंटीजर, दिस इज द इंटीजर, ठीक है? क्या है? इंटीजर है। तो आपको पता है कि इंटीजर का तो अगर हम ग्रेटर GIF निकालते हैं तो वो वहीं रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। अगर वो प्लस में है तो, या माइनस में है तो भी, अगर माइनस में हो तो भी, प्लस में हो तो भी, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। यानी वी कैन राइट दिस GIF ऑफ x प्लस के। नहीं समझे क्या? समझ गए ना?
समझ गया। हाँ भैया। एग्जाम्पल चाहिए, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सपोज एग्जाम्पल थोड़ा सा हम बदल देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। 2.5 मैंने लिखा है कहीं पे, ठीक है। क्या 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1.5 प्लस 1, तरीके बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख सकते हैं क्या ऐसे, या फिर हम ऐसे करें तो कोई फर्क होगा क्या, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है ना। और ये कह रहा है, ये रूल कहता है कि आप इस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, प्लस में 2 कर दो। समझ में आया, आ गया। तो 0.5 का जीआईएफ क्या होता है, जीरो, यानी 0 प्लस 2 बिकम 2। और तुम मुझे इसका बताओ तो इसका जीआईएफ क्या होगा, डायरेक्टली यही होगा। नहीं आया समझ में, आसान है ना। तो प्रॉपर्टी बस आपको ये बताता है कि आप कितना डीप में किसी कंसेप्ट को समझ पाते हो, प्रॉपर्टी इसीलिए बनाई जाती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो इनके छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास x का ग्रेटर इंटीजर जीआईएफ ऑफ x प्लस, अगर माइनस ऑफ x का जीआईएफ निकाल लूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आपसे पूछ रहा है। आउटपुट क्या आना चाहिए, हाँ आउटपुट क्या आना चाहिए आपसे पूछ रहा है। x तो रियल नंबर है, यानी दो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। अब जैसे तुमने अभी सोचा कि x तो रियल नंबर होगा, नहीं कि x हो सकता है कि इंटीजर भी हो, इट माइट बी पॉसिबल कि x क्या हो, इंटीजर भी हो। तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे x हो सकता है कि इंटीजर हो सकता है कि रियल हो, तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि x इज नॉट इंटीजर और x इज इंटीजर, x इज इंटीजर। दो कंडीशन को हम लिख लेते हैं, अलग अलग करके चेक कर लेते हैं। तो जब इंटीजर होगा तो आपको पता है कि अगर मैं एज्यूम करके देखता हूं कि ये इंटीजर है, मान लो 2 है, तो ये भी 2 ही होगा। तो 2 का जीआईएफ क्या होगा 2, और -2 का जीआईएफ क्या होगा -2, दैट बिकम 0, यानी फॉर इंटीजर दिस विल 0। समझे नहीं समझे, प्रॉब्लम है, समझ गए ना, कोई डाउट नहीं समझ है। गया। अच्छा, हाँ। लेकिन जब इंटीजर ना हो तो कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1.5 का हमें इंटीजर निकालना होगा, जीआईएफ निकालना होगा, ठीक है ना। 1 का इसका जीआईएफ होगा 1, और इसका क्या होगा, -2 होगा, और दैट बिकम -1। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी वैल्यू, बेशक यू कैन ट्राई, मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल के लिए, ट्राई करके देख लेते हैं। बिकॉज दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, बोथ आर सेम, जो यहां रखोगे वही यहां रखोगे, बट ये है कि एक प्लस में रखोगे एक माइनस में रखोगे। चेक करके देख लो, अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो कोई चेक करके देख लो, कोई और वैल्यू पुट कर लो। क्या पुट करना चाहिए बताओ, बोलो फटाफट बोलो, बोलो। 3.5, गुड। 3.5 प्लस माइनस में 3.5 होगा फिर यहाँ पे, है ना। सॉल्व करो इसे, ये क्या है, नॉट इंटीजर, यानी ये इस कंडीशन में जा रहा है, क्या आना चाहिए, मतलब बिना सॉल्व किए माइनस वन आना चाहिए, कंफर्म है। इसको चेक कर लेते हैं फिर, तो सॉल्व करो। इसका ग्रेटर इंटीजर आपको 3 मिलेगा, और इसका ग्रेटर इंटीजर माइनस का 4 हाँ भैया। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, हाँ। मिलेगा। और सॉल्व करेंगे तो -1 भी मिलेगा, फिर से -1 आ गया। हाँ भैया। तो क्या लगता है आपको कि ये प्रॉपर्टी मतलब सही है या नहीं है, सही का मतलब ये सही तो है, लेकिन आपके लिए यूजफुल है या नहीं है ना। मतलब एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, एक माइंड में सेट बन जा रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है तो कंडीशन यही आने वाला है, तो आप बहुत जल्दी क्विकली जो है उसके आंसर के पास पहुंच सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट नहीं ना, अच्छी बात है। हाँ संदीप, नहीं है भैया। तो देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास
फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रहा है आपसे, जो भी आपने किया था, कि किसी रियल वैल्यू का हमें क्या करना है, जीआईएफ निकालना है माइनस ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स करना है। इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा बताओ, इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है, दो कंडीशन तो बनेंगे, या तो ये रियल हो सकता है या तो ये इंटीजर हो सकता है ना, मतलब या तो ये इंटीजर हो सकता है या तो इंटीजर नहीं हो सकता है। यानी कि जब x की वैल्यू इंटीजर होगी या फिर जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, दो कंडीशन बनेंगे। एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसका आउटपुट लिखते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो क्या है हमारे पास, मान लो कि मैंने 1.5 यूज किया, यहाँ पे माइनस 1.5 यूज कर लूंगा, है ना। और सॉल्यूशन क्या करना था मुझे, इसका माइनस करना था। 1.5 का जीआईएफ क्या निकलेगा, 1 मिलेगा, और इसका जीआईएफ क्या मिलेगा, -2 -2 इंटू माइनस +2, इट बिकम 3, 3 इट बिकम 3। 3 अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास है, मान लो हमने 3 यूज कर लिया, इंटीजर यूज कर लिया, तो एक तो इंटीजर हो गया, माइनस ऑफ -3 का जीआईएफ। बताओ मुझे, इसका तो 3 आएगा, ये माइनस 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 ऐसे हो जाएगा, नहीं क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको देखते हैं वहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखो, पहले इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा आसान है, ढूंढ लेना कुछ। ये इसका डबल है पहले वाले का, मतलब कि आपने जो भी निकाला था, जो भी जीआईएफ निकाला था, वो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स का जीआईएफ, ग्रेटर इंटीजर ऑफ जीआईएफ का मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरा, पहला ये वाला क्या है हमारे पास, ये वाला क्या है बताओ, इसका हाफ का है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 2 आएगा, 2 + 1 3, एंड दोगुने में +1, 2 टाइम्स 1.5 का 2 टाइम्स संदीप। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या आपको लगा यहाँ पे कि हमें कुछ नहीं करना, 2 टाइम्स ऑफ x + 1, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस, यानी इसका आप ग्रेटर इंटीजर निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, +1 कर दो। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे इसका ग्रेटर इंटीजर निकाला, क्या आया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस में 1 3 आ गया 3। ये रूल है, वो सबके लिए अप्लाई हो गया अब, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जब x क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, जब x इंटीजर होगा तो ये होगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट हमारे पास, 5th 6th, क्या कह रहा है ये, अगर मैं यहां पे कहता हूं कहीं पे कि x इज, x का हमें क्या निकालना है, ग्रेटर इंटीजर निकालना है, और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये लेस है या इक्वल है किसी k के, जहां पे k भी एक इंटीजर है, यहाँ k क्या है, एक इंटीजर है, तो ये क्या अप्लाई करेगा, ये अप्लाई क्या करेगा, मैंने आपको बोला था कि इसका जो जीआईएफ हम निकाल रहे हैं वो k से छोटा है या उसके बराबर है, इक्वल है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको यही मिलेगा कि जो x होगा, जो जो जेन्युइन मतलब जो आपका इनपुट होगा, वो ऑलवेज लेस होगा k से, वो ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा k से, जहां पे k की वैल्यू क्या है आपके पास, एक इंटीजर है, k इज ए एलिमेंट ऑफ z। हाँ, एग्जाम्पल चाहिए? तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 3.5, ठीक है, इसका जीआईएफ क्या निकलेगा बताओ, 3 निकलेगा, ठीक है। ये लेस है, किससे लेस है बताओ, लेस या इक्वल, कोई एक इंटीजर मान के चलते हैं यहाँ पे, अगर मैंने मान लो इंटीजर मान लिया 4.5, कुछ भी हो सकता है ना, बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, या तो इक्वल हो गया या तो लेस होगा। तो हमने बड़ा एक मान लो कि ये ले लिया, सॉरी ये तो गलत लिख रहा हूं मैं, हाँ बड़ा क्यों ले रहा हूँ, छोटा होना चाहिए ना, तो छोटा मतलब 2.5 ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो क्या ये कंडीशन इसको फॉलो कर रही है क्या, देखो तो, कि जो हमने इनपुट दिया था
इनपुट का मतलब 3.5, क्या वो 2.5 से बड़ा है ना? ये यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। क्या? चलो इसी तरीके से कुछ और भी हमारे पास 7 नंबर क्या कह रहा है ये कि अगर कहीं पे x का GIF लेस देन और इक्वल टू हो के, ये क्या इंप्लाई करता है कि जो आपका x होगा वो लेस होगा, जो कि x होगा वो क्या होगा, लेस होगा, लेकिन किससे, x+1 से, यानी कि k+1 से, जहां पे k क्या होगा, एक इंटीजर है, कि क्या है, एक इंटीजर है। उसी तरीके से हमारे पास 8 नंबर, आप इसी एग्जांपल्स को एक बार घर पे ट्राई करोगे, आपको मिल जाएगा, फाइंड रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पता चल रहा है कि नंबर कैसे पुटअप करने हैं, ठीक है ना? तो एक बार आप ट्राई करोगे इसे। 8 नंबर में आप कह सकते हो कि अगर मैं x के बारे में बात करता हूं कि x का जो GIF है अगर वो बड़ा है किससे, k से, तो क्या इंप्लाई करेगा ये बड़ा है ना, x क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, बड़ा आ रहा है, ऑलवेज बड़ा है। तो ऑलवेज बिगर होने के लिए, ऑलवेज बड़ा होने के लिए जो x की वैल्यू है या तो उससे बड़ी होनी चाहिए या छोटी इक्वल होनी चाहिए किसके, k+1 के, ये कंडीशन है, ठीक है। और ये किसके लिए है, तो k इज द एलिमेंट ऑफ z, ठीक। उसी तरीके से 9th कि अगर हमारे पास x की वैल्यू, x का मैं क्या निकालता हूं, GIF निकालता हूं, अगर ये GIF लेस है किससे, k से, मतलब एक बार बड़े के लिए चेक कर रहे हैं तो एक बार हम छोटे के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये क्या कंडीशन कहेगा, ये कंडीशन बोलेगा कि जो x की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस होगी किससे, k से, जहां पे k की वैल्यू क्या है, k इज द एलिमेंट ऑफ z है। और ये हमारा 9th था। 10th में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कहीं x+y है, x+y है, इस पूरे का मैं मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट GIF निकालना है, तो जो इसका GIF होगा वो इक्वल होगा किसके, अगर मैं एक एक करके निकालना चाहूं तो इसका जो रूल बनाया गया है वो है आपके पास क्या, कि x का आप जो है GIF निकालो प्लस y प्लस x माइनस x, y प्लस x माइनस x का GIF निकालो, इस पूरे का GIF निकाल दो, बता रहा हूं किसके लिए, फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ x, y जो है वो एलिमेंट है किसका, r का, दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है। मतलब इसको चेक करके आप देख सकते हो सही होगा या गलत होगा, पता चल जाएगा आपको, इसको चेक करके देख लेते हैं एग्जांपल पे, है ना। इसको मिटा दूं ऊपर से, हाँ संदीप, ये इंटरेस्टिंग है। अगर कहीं पे आपको ऐसे कुछ दिया गया हो कि अगर x का आपको GIF निकालना है प्लस x+1/n, इसका GIF निकालना है प्लस x+2/n, इसका GIF निकालना है 2/n, डॉट 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 x+n माइनस क्या होगा, फॉर्मूला क्या चल रहा है, n-1 चल रहा है बाई n का मुझे क्या निकालना है, GIF निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा n इंटू एक्स, क्या n इंटू एक्स का GIF, जहां पे जो n है इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, मतलब कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और x के बारे में आपको पता ही है कि x इज द रियल नंबर, ठीक है संदीप। पहले उसका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सिग्नम फंक्शन जो होता है, यहां ध्यान दो, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, तो f of x is defined x by x एंड 0 किसके लिए, तो जब हमारे पास x की वैल्यू नॉट इक्वल 0 हो और जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो,
ठीक है, क्या कह रहा है ये कि जब x की वैल्यू नॉट इक्वल 0 हो तो ये होगा, और जब इक्वल 0 हो तो क्या होगा, ये होगा। ये कंफर्म है, ये उसने बोल दिया। इक्वल तो जीरो ही होगा। हाँ, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो वो 0 ही होगा, अदरवाइज वो ऊपर वाला जो पार्ट है वो होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर और डिफाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होने का मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है ना, नहीं होगा, हाँ भैया। होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब 0 है तो 0 ही होगा। चलो इसको बीच में रख लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 होगा, ये तो बीच में चला गया, इसको ऐसा रख लेते हैं। ठीक है ना, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, दो कंडीशन बनेंगे ना हमारे पास। हाँ, तो 0 से छोटे होने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों कंडीशनों के लिए ये अप्लाई होने वाला है, इन दोनों कंडीशनों के लिए क्या अप्लाई होने वाला है, ये अप्लाई होने वाला है। अच्छा चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब होता है कि x की वैल्यू या तो हो सकती है -5, -2 और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो एक बार एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स अगर निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, -5 का मॉड बाई 5, -5। नहीं समझ में आया, देखो फॉर्मूला मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है, तो मॉड ऑफ -5 बाई -5, और इट बिकम -5 का मॉड क्या आता है, 5 आता है, और नीचे क्या है, -5 है, ये कट के क्या हो जाएगा, -1। तो क्या मिल रहा है आपको, फॉर ईच एंड एवरी केस कोई भी नंबर रख लो, यही मिलने वाला है। इंटीजर रखना ठीक है भैया। कुछ इंटीजर रखो, कुछ भी रखो, एक्स रियल नंबर है, रियल कुछ भी रख सकते हो, एक्स तो रियल है ना, यू कैन राइट एनीथिंग, कोई भी नंबर रख के देख लो, एक्स की वैल्यू रियल है, एक्स रियल है यहाँ पे, एक्स इंटीजर नहीं है, कुछ भी रखो। इंटीजर वगैरह। हाँ हाँ कुछ भी रख के देखो तो, लो यार, ये लो, ये 5 कर दिया तो ये 5.5 हो जाएगा, और ये 5.5 हो जाएगा, दोनों तो सेम ही आएगा ना, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया हमारे पास x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, प्लस में होगा वो, सिंपल। यानी अगर हम बात करते हैं कि x इज इक्वल टू 5 के लिए, तो उस कंडीशन में जो हमारा एफ एक्स होगा, जो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ x बाई x, इट बिकम 5/5, यानी कि प्लस का 1। तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन ये होगा, आपको शायद अब इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इजिली ड्रॉ कर सकता हूं कि 0 के लिए तो 0 आ रहा है, 0 के लिए तो, लेकिन 0 से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये इंक्लूडेड तो नहीं है और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये 1 के -1 के लिए है और ये +1 के लिए हो गया आपको। 0 के लिए ये इंक्लूड तो नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 के जैसे बाद आगे हम बढ़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ये पूरा लाइन मिलेगा, मतलब इसमें कहीं भी कोई भी वैल्यू पुट करें, इसमें प्लस में 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली ऊपर वाली ग्राफ मिलेगी, +1 मिलेगा। और अगर मैं माइनस में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी नेगेटिव नंबर्स के लिए। ये -1 है, -2 है, इतना तो पता ही है आपको। हाँ संदीप समझ में आ रहा है। हाँ भैया।